ये भय आंकड़े देखने के बाद डॉक्टर हरीश शेट्टी जी और इनकी जो टीम है, इनके द्वारा किया जा रहा कार्य वास्तव में सराहनीय और हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। भारत के भविष्य के लिए अम्बा गोपाल फाउंडेशन मतलब जो हमेशा आपको पूछता रहेगा, जो आपको हमेशा पूछता रहेगा हाल, उस फाउंडेशन का नाम है अम्बा गोपाल। जो फैल गया है कैंसर का जाल, जो देश भर में फैल रहा है कैंसर का जाल, उसको खत्म कर देंगे नरेंद्र मोदी जी और अम्बा और फाउंडेशन अम्बा गोपाल। हम सभी लोगों को कोशिश करनी है और यहाँ एक खुश अपने को एक अपना भविष्य आनंदमय बनाने के लिए हम सब लोगों को कोशिश करनी है। या हमारी अम्बा माता जी यहाँ है, मौजूद है, हरीश अन्ना की माता जी है, माता जी है इसीलिए आप है इसीलिए मैं हूँ, और मैं हूँ इसीलिए आप है। तो आप एक अच्छे होटल के बिजनेसमैन भी है, लेकिन पहले होटल चलाने से काम नहीं, सामाजिक जीवन में सामाजिक काम करने की आवश्यकता है और ये काम आप कर रहे हैं। और आज यहाँ हमारी ब्रह्म कुमारी योगिनी जी दीदी भी आई है, उनका भी प्रवचन है आपको। मैं मतलब वहाँ हमेशा ब्रह्म कुमारी संस्था से मेरा संबंध है और अबू में मैं 3-4 बार जाकर आया हूँ। तो हमारे महाराष्ट्र के भी काफी लोग, मैं जब गया था सब महाराष्ट्र के भी अनेक लोग मुझे मिले। होश एक ऐसा इनिशिएटिव है अम्बा गोपाल फाउंडेशन की तरफ से। जब मैं कैंसर पे रिसर्च करने लगा तो देखा कि कैंसर आ कहाँ से रहा है। 40 साल पहले या 30 साल पहले मैंने एक भी कैंसर पेशेंट हमारी जिंदगी में नहीं देखी। तो 30 साल में ऐसा क्या हो गया कि आज रोज दिन का 5-10 पेशेंट लोग फोन करते हैं। तो क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ा हवा, पानी और खाना। एक जमाना था हम स्कूल जाते थे तो कभी वाटर बॉटल नहीं लेके गए, स्कूल का नल को चालू करके हाथ को कप बना के पीते थे। हमारा होटल में एक होटल है जिसका नाम राधा कृष्णा है, वहां पर लाखों लोग दिन के 100 बच्चे आके शाम को पानी पीने के लिए आते थे सोसाइटी के आजू बाजू के। आज एक नहीं आता है, आज पानी बोतल का ही चाहिए। तो स्वच्छ पानी बोतल का है तो हम बीमार क्यों कहते हैं? खाना ऑर्गेनिक बोल के हमारे माता पिता को कभी पता नहीं था, आज क्यों ऑर्गेनिक फूड को हम ढूंढ रहे हैं और जो मिल नहीं रहा है। बंबई में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बंबई छोड़ के जाना चाहते हैं, लेकिन वही लोग जिसको परवड़ता है बंबई छोड़ना, लेकिन वो खाली 5% लोग हैं। मैं वो 5% लोगों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो 95% लोगों के लिए बात करना चाहता हूँ जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो हवा, पानी, खाना भी अगर हमको नहीं मिल रहा है तो फिर हम जिएंगे किसके लिए? वो बेसिक भी हमारे लिए नहीं है। देखिए, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट 80% लोगों तक नहीं पहुंचता है, 20% लोगों के लिए, लेकिन 80% लोगों के लिए सुबह कुआं खोदा, शाम को पानी पिया, जिंदगी है। तो अगर हवा, पानी, खाना भी नहीं है तो किस तरह से हम जिएंगे? इसके लिए मैंने ये मुहिम शुरू किया जिसका नाम है होश। होश कर हमको ये दुनिया में भेजा है और हम उसी को बर्बाद करके हमारा शरीर बना ये 5 तत्व से। मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपका शरीर किस चीज का बना हुआ है, तो बच्चे लोग को, आज स्कूल के बच्चों को पता नहीं कि हमारा शरीर किस चीज का बना हुआ है, कि 5 तत्व क्या है, नॉलेज नहीं है। तो बेसिक नॉलेज नहीं है तो हम कैसे डेवलपमेंट करेंगे? तो इसके लिए मैं ये मुहिम चला रहा हूँ जिसका नाम है होश। होश का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आवर सोसाइटी हील। हमारा जो दुनिया है, हमारा भारत है, उसको हील करना जरूरी है और उसको हील किए बिना हमको, आज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ये 50 साल तक चलता है, लेकिन कैंसर जिस दिन होता है उस दिन डेथ सेंटेंस हो जाता है। तो इसके लिए मैं ये कैंसर पे काम कर रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे हीरो यार। मेरे को पूछा लोगों ने, आपने कौन कौन सा हीरो को बुलाया? मेरे लिए आप लोग हीरो हो,
क्योंकि आपके जरिए से मैं दुनिया तक पहुंच सकता हूं, हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकता हूं कि पहले अपने आप को बचाओ, फिर दुनिया को बचाओ। पहले अपने आप को डेवलप करो, फिर दुनिया के लिए डेवलप करो। अपने आप मतलब अपना शरीर, जो हमको लास्ट सांस तक साथ देता है। पैसा, घर, रिश्तेदार, इवन रिश्तेदार अगर थोड़ा सा दर्द शुरू हो गया, वो देखना नहीं होता है तो बोलते हैं यार इनको उठा लो बोल के। सो बेसिकली अपना शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट है खाना, हवा और पानी। वो मिलेगा तो हम जागरूक रह सकते हैं, हम जीवित रह सकते हैं। इसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। सर, ये अभियान कहाँ कहाँ चलाया जाएगा देश में? दुनिया, पूरी देश में, पूरा देश। आपको लगता है एक ही जगह बंबई का ही प्रॉब्लम है? पूरा देश का प्रॉब्लम है कि नहीं? फिर ये क्वेश्चन क्यों? क्वेश्चन ऐसा पूछिए। आपने अभी भी कहा कि आप लोग मुझे हीरो बना सकते हैं। हाँ। आपने इसलिए किसी हीरो को रियल हीरो को नहीं बुलाया, पत्रकारों को हीरो बनाया। पत्रकार हीरो है। हाँ ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ। मैं तो 55 ईयर का पत्रकार हूँ, 55 साल हो गए पत्रकारिता का मुझे करते हुए। सोनिया गांधी ने चाबी एकमात्र मुझे इस मुंबई में दिया है, मुझे ही दिया है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास पत्रकारों के और पत्रकारों के परिवारों के लिए क्या है, ये बताइए कि इस कैंसर के लिए आपके पास जो सिर्फ पत्रकार का परिवार बहुत छोटा हो जाता है, पूरा देश के परिवारों के लिए। सभी लोग अपने बिरादरी के लिए बोलते हैं, तो मैं बिरादरी मेरी पूरी देश है। मेरे को भी परिवार भटक रहा है, तो इसमें कैंसर के लिए मुझे भी बोला गया है कि जब मैं ये काम शुरू किया अपनी कौम में शुरू करो। मैं बोला मेरी कौम पूरी भारत है, पूरी दुनिया है। तो पत्रकार मेरी फैमिली है, लेकिन उसके साथ पूरा देश मेरा फैमिली है। सबके लिए मैं करना चाहता हूँ, और आप लोग सबके लिए कीजिए। पत्रकार से सब लोग जुड़ जाते हैं, सबके परिवार आप है। या तो मतलब पत्रकारों के लिए रियायत है आपके पास, क्योंकि पत्रकार का परिवार सब में भी है। पत्रकार का परिवार के साथ पूरा देश का परिवार सुखी रहे, कैंसर मुक्त रहे, विश्व मुक्त रहे।
होश कॉन्क्लेव जो हो रहा है वो एकदम सही कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती के बारे में बात कर रहे हैं और कैंसर के अगेंस्ट जो उन्होंने स्टेप लिया है वो काफ़ी अच्छा है। और जो ऑर्गेनिक खाना और खाद के बारे में जो आज हमने सीखा है यहाँ पे और जो कोशिश जारी है होश का, वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। और वो जिस वे में इस चीज़ को लेके जा रहे हैं वो काफ़ी सही है। तो हम सबको भी यही ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करना चाहिए ताकि कैंसर जैसे बड़े बड़े बीमारी और जो भी और भी हैं उससे बचा जा सके। क्या राय है आपकी इसमें? ठीक है सर, थैंक्स सर। क्या कुछ आपको सीखा और आपको लगता है समाज में जाकर लोगों को बताना है कैंसर अवेयरनेस के बारे में? कैंसर अवेयरनेस मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कुछ 20 साल पहले मेरे पिताजी का इंतकाल भी कैंसर की वजह से हुआ था। हमने जो भी ट्रीटमेंट था, जो हमें करना था वो हमने किया था, पर जो पोस्ट सर्जरी रिकवरी होती है वो नहीं हो पाई थी। तो कैंसर के लिए आज यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा कि होश जो है इनिशिएटिव, उसके बारे में मुझे खुद और जानना है। अब there's a book which has also come out. I would love to read the book. I would like to spread the word about the book and I would like to tell people that जो हमारे जो राइट्स है, द शुद्ध पानी, हवा और खाना, वो हम सबको कैसे मिले, अच्छे से कैसे मिले, उसके बारे में हम सबको खुद जानना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा और सबको होश में लाना पड़ेगा। गोपाल फाउंडेशन ने इनिशिएटिव लिया है कैंसर अवेयरनेस को लेकर, इसके बारे में आप लोगों की क्या क्या रिएक्शन है? देखिए, आजकल जो पॉल्यूशन हो रहा है इतना, मतलब हम भी बड़ी बड़ी सिटीज़ में रह रहे हैं और जो हमारा खाना है, आपको पता है कि हम चाहे घर पे खाएं या बाहर कहीं भी खाएं, मतलब खा तो जहर ही रहे हैं। जैसे ऑयल है, उसमें पाम ऑयल मिक्स है, शुगर है, चॉकलेट, हम कुछ नहीं खा सकते। तो मतलब इनकी जो अभी हमें स्टेज पर बताया गया है कि ये करना है और ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे हमें खानी है, तो आई थिंक खाने का और ये जो हमारी हवा पानी है ना, इसका बहुत सा इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे। और जो सर्व कर रहे हैं, अन्ना सर्व कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। मतलब लोगों को, जैसे उन्होंने बताया कि कैसे वो घर तक जाते हैं पेशेंट को पूछने के लिए, उनको डाइट बताते हैं। तो ये आई थिंक ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और ऐसे और बहुत सारे फाउंडेशन है जिनके सब करना चाहिए। तो आई थिंक मैंने तो बहुत रेयर सुना है ऐसा कि कोई इतना मतलब दिल से कर रहा है कि आपका कोई लगता भी नहीं है कोई, और फिर भी आप उनके घर जा रहे हो, उनको डाइट दे रहे हो। तो आई थिंक ये सबको पता चलना चाहिए, क्योंकि मेरे नोन में भी एक है लड़की, तो उनकी मम्मी को कैंसर है। तो मैं सोची थी कि मैं जब घर जाऊँगी तो उनको ये बताऊँगी कि ऐसे करके इनका सर का, क्योंकि वो एटलीस्ट वो 3rd स्टेज का कैंसर के, उनको ब्रेस्ट कैंसर है। लाइक दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर, बहुत ही सीरियस मैटर है और अभी हम एक एंड पॉइंट पे हैं। अगर हम अब नहीं जागरूक हो पाएंगे और अपने देश को, अपने सोसाइटी को जागरूक नहीं कर पाएंगे, तो हमें लगता है कि शायद आगे चल के हम सिर्फ हाथ में हाथ रख के ही बैठ जाएंगे। तो इसीलिए इतना अवेयरनेस हो रहा है, हम समझ चुके हैं, आप समझ चुके हैं और आप लोग के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारा देश और हमारा सोसाइटी ये चीज़ समझे। जितनी भी चीज़ें हैं फर्टिलाइजिंग, ये सब चीज़ें, इसको बंद करें और जितना हो सके हम लोग अपनी ही अपना जो हमें बताया गया है वो बहुत खराब है, जितना हो सके हम नेचुरल चीज़ें खाएं, जितना हो सके किचन गार्डन, दरअसल स्पेस, जो स्पेस हम किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो वो स्पेस हम अपने खाद्य पदार्थों के लिए दे सकते हैं। मैं पहाड़ों से बिलोंग करती हूँ, बट मैं आपको बताऊँ कि आज वहाँ पे लोग ये कर रहे हैं कि वो खुद के लिए भी खुद खा रहे हैं, गेहूँ खा रहे हैं, उसमें दवाई डाल रहे हैं, उससे एकदम से सडन लोग मर भी रहे हैं, दवाई डालते डालते लोग मर जाते हैं। तो उनको पता है कि उनके लिए खराब है ये, फिर भी वो लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं। आज कॉन्फ्रेंस देखने के बाद मैं तो काफी डर गया, मुझे लगता है घर जाके कुछ खाना नहीं, दिमाग में, मेरे दिमाग में भी मेरे दिमाग में ये सोचा था। बिल्कुल, हमें लगता है कि अभी हमें टोटली 100% वीगन हो जाना चाहिए। हमें चाय, वीगन भी सेफ नहीं है, लाइक दूध, दही, ये सब बट ये समझ आता है खाएं क्या, क्योंकि हम बाहर से खा रहे हैं। अभी हमारे पास ऐसा तो है नहीं मुंबई में कि गार्डन है, हम खुद उगा रहे हैं, खा रहे हैं, हाँ, तो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है कुछ भी। बट फिर भी है कि हम अपना ध्यान रख सकते हैं कि केयर करो कि हाँ इतना खाना है। और अब तो ये है ना कि आपको जितना खाना उससे थोड़ा कम ही खाओ, बाजार का तो बिल्कुल भी नहीं। आप थैंक यू मैडम की राय क्या है? जो अम्बा गोपाल फाउंडेशन ने ये जो कैंपेन की शुरुआत की, इसको लेकर आपकी राय क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? किस तरह से बेनिफिट उठा सकती है आम जनता? एक्चुअली जिस हिसाब से अभी हम लोग शहरों में रहते हैं, खाते पीते हैं,
जितना पॉल्यूटेड है अभी, तो जो अम्बा फाउंडेशन का ये जो हम इवेंट देख रहे हैं, जो बातें हमें सीखने को मिल रही है वो बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक या केमिकल्स दोनों ही चीज़ें ज़्यादा हानिकारक है हमारे लिए। तो उनकी बातों से काफ़ी हमें प्रेरणा मिल रही है और काफ़ी समझ में आ रहा है क्या सही है और क्या गलत है। आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे? और बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आई थिंक इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, और हमें अभी सोचना चाहिए सोसाइटी के बारे में कि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पानी के बारे में बात हुई यहाँ पे, ये पानी कितना ज़रूरी है। तो आई थिंक हमारे हाथ में हमें इस बारे में काफ़ी ज़्यादा आई थिंक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए इसके रिगार्डिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।